सभी प्यारों को खूब खूब नमस्कार। प्यारी सी सुबह और इस प्यारी सुबह का सबको सलाम। गुरु नानक जयंती है, कल है, लेकिन तिथियां ओवरलैप भी हो रही हैं, तो आज शाम से ही शायद शुरू हो जाएगी। तो आप सबको सद्गुरु नानक के प्रकट होने की खूब खूब शुभकामनाएं, खूब बधाई, खूब प्यार। कहते हैं सद्गुरु नानक प्रकट्या, मिटी धुंध जग चानन होया। किसके क्या अर्थ है मुझे पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँ कि जब भी जीवन में सद्गुरु प्रकट होते हैं, सारी धुंध मिट जाती है और पूरा जगत रोशन हो जाता है। सिर्फ हम ही नहीं, हमारा हृदय ही नहीं, ज़र्रा-ज़र्रा रोशन हो उठता है। तो बहुत ही प्यारी सुबह है, बहुत प्यारा दिन है। मौन सत्संग के बाद जो छोटा-सा ब्रेक था, हम लोग साथ में बैठे थे, तो थोड़ा आस-पास देखें, खुले में पेड़-पौधों को, खुले आकाश को, तो सच में जैसे पूरी प्रकृति रोशन हो उठी हो। शायद सत्संग वाला दिन ही कुछ ऐसा होता है। जिस दिन सत्संग है, उस दिन सबकी हृदय से तैयारी होती है, बाकी सब तामझाम किनारे रह जाते हैं, खुद के लिए समय होता है और तब सच में यह हमारा घर, हमारा आश्रम ही हो जाता है। जहाँ हम हैं, वही हमारा आश्रम। तो आओ आज शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह माँ की कहानी से। माँ एक प्यारी सी कहानी सुनाएँगी और फिर माँ जो दही देती है, फिर मैं उसकी लस्सी बनाऊँगा और आपको पिलाऊँगा। या ऐसा समझो माँ ने जो दाल बनाई, उस पे बढ़िया-सा घी और मिर्ची का तड़का लगाऊँगा और फिर आपको परोसेंगे। व्हिचएवर वे यू वांट टू लुक एट इट। तो ओशो द्वारा कही गई बहुत ही प्यारी, बहुत ही अद्भुत ये कहानी माँ से सुनते हैं। सबको एक बार फिर से प्रणाम, खूब सारा प्यार। ओशो के खजाने में से आज फिर कुछ खोज के लेके आई हूँ। हम सबके जीवन की कहानी है, सिर्फ जिसके लिए कह रहे हैं ओशो उसकी नहीं। हम सबके जीवन में ही ऐसा होता है। खूब ध्यान से सुनना, खूब हृदय से सुनना, खूब प्यार से सुनना। एक फकीर सारी दुनिया की यात्रा करके वापस लौटा। एक राजा के राज्य में मेहमान हुआ। उस राजा ने फकीर से पूछा, एक प्रश्न मैं वर्षों से पूछ रहा हूं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या आप उत्तर देंगे? फकीर ने कहा, निश्चित दूंगा। उस राजा ने कहा, मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं और मुझे कोई शास्त्रों और ग्रंथों का उदाहरण ना दें, क्योंकि वह सब मैं पहले ही पढ़ चुका हूं, किसी ना किसी ने बता दिया है। मैं तो बस सीधा ही मिलना चाहता हूं। उस फकीर ने कहा, अभी मिलना चाहते हैं कि थोड़ा ठहर कर? राजा थोड़ा चौंका। उसे लगा शायद मेरी बात ये फकीर समझ नहीं पाए। राजा ने कहा कि माफ करिए, मैं किसी ईश्वर नाम के वाले व्यक्ति से नहीं, मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूं। फकीर ने कहा, भूल की कोई बात नहीं,
मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का ही धंधा करता हूँ। अभी मिलना है कि थोड़ा देर रुकना है? सीधा जवाब दे। उस राजा ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एकदम से मिलने की बात होने लगेगी। राजा ने हिम्मत की और कहा, मिलना है और अभी मिलवा दीजिए। फकीर ने कहा, कृपा करके इस छोटे से कागज पर अपना पता लिख दो ताकि मैं परमात्मा तक पहुंचा दूं कि आप कौन हैं। राजा ने अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियां लिखकर फकीर को दे दी। फकीर बोला, महाशय, ये सब बातें बिल्कुल झूठ और असत्य हैं जो आपने कागज पर लिखी हैं। राजा को पहले ही शक में था कि ये आदमी कुछ गड़बड़ लगता है। भगवान से मिलवाने की बात इतनी आसान, तो उसने कहा, यही मेरा परिचय है, मैं इस राज्य का राजा हूं। उस फकीर ने कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दें तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारा नाम ऐसे भी कर दें तो कुछ फर्क पड़ जाएगा, तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। उस राजा ने कहा, नहीं, नाम बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूं। तो फकीर ने कहा, एक बात तो पक्की हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि उसके बदलने से तुम नहीं बदलते। फिर उस फकीर ने कहा, आज राजा हो, कल तुम इस गांव के भिखारी हो जाओगे, तो क्या बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो हूं हूं। तो फकीर ने कहा, चलो, यह भी तय हो गया, राज तुम्हारा परिचय नहीं है। फिर फकीर ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 साल। तो फकीर बोला, 50 वर्ष के होकर तुम बदल जाओगे, दूसरे हो जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वे आज भी है और कल भी रहेगा। तो वह फकीर बोला, उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है, शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं रहा, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो मैं पहुंचा दूं भगवान के पास, नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ, यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा बोला, बड़ी मुश्किल हो गई, उससे तो मैं भी नहीं जानता, जो मैं हूं इन्हीं को मैं जानता हूं और यही मेरा होना मैं जानता हूं। उस फकीर ने कहा, बड़ी कठिनाई है, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलना चाहते हो? तो जाओ, पहले इसको खोजो कि तुम कौन हो। उस दिन तुम आओगे नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में ही वह जान लिया जाता है जो परमात्मा है, जो खुदा है। ओशो ने भी अपनी एक किताब का नाम रखा है, ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि मैं कौन हूं, और उसी की खोजने की यात्रा ध्यान है। तो आगे बाबा से कहूंगी कि अब इसे थोड़ा विस्तार में समझाएं या बताएं या थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें, और हम सब भी अपने जीवन में खोज पाए मैं कौन हूं, तो खुद से खुदा की मुलाकात हो सके। ठीक। स्वामी विवेकानंद के संबंध में भी ऐसी ही मिलती जुलती कहानी शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी होगी।
जब वे रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरी परमात्मा से पहचान करवा सकते हो? पता नहीं सुनी आपने कहानी कि नहीं, तो आई वोंट गो इनटू डिटेल्स। आधी रात का समय और नदी में तैरते-तैरते वो बेड़े पे पहुँच गए जहाँ रामकृष्ण थे और उनको जगाया आधी रात को और पूछा कि क्या आप मुझे परमात्मा से मिलवा सकते हो? और रामकृष्ण पूछते हैं, कब मिलना है, अभी या फिर कभी? तो इसी तरह से परीक्षा पहले किसी और की भी ले चुके थे विवेकानंद। किसी और के पास गए थे पूछने, तो वो झिझके कह रहे, आधी रात को तुमने जगाया, परमात्मा से मिलना है, ये कोई तरीका है, ये कोई सलीका है? लेकिन रामकृष्ण जो है वो कहते हैं, तुम कहो, अभी मिलवा दें। और याद रखना, सभी संतों, सभी सद्गुरुओं ने करीब करीब यही बात अपने ढंग से कही है। कबीर कहते हैं, तुरंत मिला दूं तो है, पल भर की तलाश है। अनेक अनेक जगहों पर, अलग अलग जगहों पर संतों ने इस तरफ इशारा किया है। लेकिन आज जो कहानी आपने वहां से सुनी, वो उससे भी दो कदम आगे हमें ले जाती है कि कोई शिष्य वास्तव में मिला जो तैयार था, जो कह रहा था कि हाँ, आई एम रेडी नाउ। तब क्या, तब गुरु ने क्या कहा? तो यह महत्वपूर्ण है। और गुरु ने, संक्षेप में कहूं, बस इतना ही कहा कि जो खोज रहा है वह कौन है? तुम वह खोज लो, तो जिसे खोज रहे हो उससे मिलवाने का उपाय हो जाएगा। फिर से कहता हूं, खोजने वाले को खोज लो, तो जिसे खोजा जा रहा है उससे मिलन का उपाय हो जाएगा। तो बड़ी अद्भुत बात है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम शिष्य होकर सच में अपने भीतर डुबकी लगाने को तैयार हैं? तो बड़ी कसौटी है। लोग गुरु खोजते हैं, गुरु मिल जाते हैं, गुरु के पास पहुंचते हैं, फिर साधना भी शुरू कर देते हैं, ध्यान इत्यादि भी शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर बात नहीं बनती तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वह इतना ही है कि गुरु जो कह रहा है वो बात पल्ले नहीं पड़ती। गुरु जिस तरफ इशारा कर रहा है उस तरफ देखने की तैयारी नहीं है। गुरु, हम कहते जरूर हैं, गुरु धारण जरूर कर लेते हैं, लेकिन गुरु हमारे रोम रोम में बसे हों और हम समर्पित हो सकें, ऐसा नहीं हो पाता। तो इस बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए, आज चूंकि नानक साहब का भी दिन है, तो ओशो को कुछ भी पूछो, सवाल का जवाब मिल ही जाता है। आजकल मैंने भी नया सिलसिला शुरू किया है, जब भी मन होता है सत्संग खास करके, तो कोई एक किताब उठाता हूँ, एक पन्ना खोलता हूँ, जो पन्ना खुला उसमें जो मिला वो मैं आकर आपको शेयर करता हूँ। तो आज मैंने जो किताब उठाई ओशो की, चूंकि नानक साहब का दिन है, तो हियर इज द बुक, एक ओंकार सतनाम। ओशो की वाणी है, नानक साहब के वचनों पर ओशो के दिए हुए प्रवचन है। जिन्हें भी रुचि हो जरूर पढ़ना या जरूर सुनना। जपजी साहब जो नानक साहब की वाणी है उस पर दिए गए प्रवचन है, उसकी व्याख्या है। तो आज मैंने जो पन्ना खोला और उसमें जो वचन मेरे सामने आए, वो वचन मैं आपसे कहूँ, मैं उसके आगे क्या है और उसके पीछे क्या है वो दोनों मैं देखना भी नहीं चाहता, मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि बस उतना ही पर्याप्त है। तो सुनो क्या कह रहे हैं ओशो नानक के माध्यम से, और क्या नानक साहब के वचन है। कहते हैं, नानक मति विच रतन जवाहर
माणिक। मति यानी समझ, इंटेलिजेंस। मति विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु की सीख सुनी। अद्भुत सूत्र है। यदि, जे यानी यदि, गुरु की एक सीख हमने सुन ली, एक सीख गुरु की पर्याप्त है। एक बार गुरु को सुन लेना पर्याप्त है। और ये जो मति है, जिसे साधारणतः हम मूढ़मति कहते हैं, यह मूढ़मति गूढ़मति में बदल जाती है। गूढ़मति यानी रियल एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। नानक साहब के वचनों में मति विच रतन जवाहर माणिक। तो ओशो इसके संबंध में जो कह रहे हैं वह सुनो। कहते हैं नानक गुरु पर बड़ा जोर देते हैं, और जोर इसलिए है कि गुरु तुम्हें तैयार करेगा। तैयार करेगा गुरु उससे जो बह रहा है। अगर तुम उसे झेलने में धीरे धीरे समर्थ हो गए तो तुम भगीरथ हो जाओगे, फिर स्वर्ग की गंगा को भी झेल सकोगे। परमात्मा पाया जाता है कृत्य से नहीं। इस सृष्टि में सभी कुछ कर्म से पाया जाता है। परमात्मा कैसे पाया जाता है? सुनो। जो गुरु की एक सिखावन सुन लेता है। गुरु की एक सिखावन सुन लेने से परमात्मा मिल सकता है, तुम्हारे कुछ करने से नहीं। उसकी मति जो गुरु की एक सिखावन सुन लेती है, रतन और जवाहर और माणिक जैसी हो जाती है, बहुमूल्य हो जाती है। लेकिन गुरु की एक सिखावन सुनना भी मुश्किल है, क्योंकि गुरु की एक सुखावन सुनने के लिए भी तुम्हें अपना पूरा जीवन रूपांतरित करना होगा। तुम जैसे हो वहां तो तुम्हें कुछ भी सुनाई न पड़ेगा। गुरु की सिखावन के लिए तुम्हें गुरु की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा। तुम्हें उसके पास चुप और शांत बैठने की कला सीखनी पड़ेगी। तुम जब उसके पास आओ तो तुम्हें सिर अपना घर ही छोड़कर आना पड़ेगा। फिर कबीर भी याद दिला देते हैं ओशो। कबीर कहते हैं कि सिर काट कर जो धरे वो ही परमात्मा तक पहुंच सकता है। क्योंकि गुरु की सिखावन मस्तिष्क से नहीं सुनी जाती, सिर से उसका कोई लेना देना नहीं है, हृदय से सुनी जाती है। गुरु को सुनते वक्त विचार नहीं करते कि वह ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, यानी नॉन जजमेंटल, सिर्फ हृदय पूर्वक सुनना। अगर तुम अभी भी सोचने वाले हो तो तुम गुरु के पास नहीं हो, तब तुम विद्यालय में हो, साध संगत में नहीं हो। वहां तुम सोचो क्या ठीक क्या गलत, लेकिन निर्णायक तुम होते हो। जब शिक्षक के पास जाते हो, विद्यालय में जाते हो, वहां यू आर डिसाइडिंग व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन गुरु के पास आने का अर्थ है मैं निर्णय कर कर के थक गया, निर्णय मुझसे नहीं होता। गुरु के पास आने का अर्थ है मैं सोच सोच कर थक गया, अब मैं सोच नहीं पाता। गुरु के पास आने का अर्थ है मैं अपने से परेशान हो गया और मैं अपने को छोड़ने आया हूं। इसको संक्षिप्त में कहें तो श्रद्धा। इसलिए बड़ी कठिनाई होती है। लोग गुरु के पास चले आते हैं और तैयार नहीं होते।
तैयारी का मतलब है कि अभी वे अपने पर भरोसा करते हैं। तो गुरु जो कहेगा उसमें सोचेंगे, क्या सही, क्या गलत। उसमें से चुनेंगे, जो जचेगा वो मानेंगे, जो नहीं जचेगा वह नहीं मानेंगे। तुम अपनी ही मान रहे हो। इसे श्रद्धा मत कहना, इसे समर्पण मत समझना। तुमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। गुरु के पास आने का तो एक ही राज है, तुम अपने को छोड़कर आना। फिर वह जो कह रहा है सही है। फिर तुम्हें निर्णय करने को कुछ बचा नहीं, और तब तुम उसकी सिखावन सुन पाओगे। क्योंकि ऐसे समग्र हृदय से ही सिखावन सुनी जा सकती है, और तभी तुम सिख हो पाओगे। जिसने सिखावन सुनी वह सिख हुआ। माँ ने जो कहानी कही याद रखना, उसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र हमारे ग्रहण करने लायक है वह है कि हम आज अभी परमात्मा से मिलने के लिए तैयार हों, और गुरु जो उपाय बताए उस उपाय को करने को तैयार हूं, भीतर खोजने को तैयार हूं। और इसमें एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूं, एक और अनिवार्यता। पहली अनिवार्यता हमारी तैयारी, गुरु जो उपाय दे, जो विधि दे, जो साधना दे, उसमें डूबने की तैयारी। और दूसरी अनिवार्यता है कि क्या आप कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो या नहीं। ये भेद मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत समय से देख रहा हूँ। अपने गुरु भाइयों को देखता हूँ, उन शिष्यों को भी देखता हूँ जो मुझसे भी पहले कभी ओशो के साथ चले हैं। उनके जीवन को देखता हूँ, उनके जीवन में जब कोई रूपांतरण, कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई नहीं देता, तो मैंने बड़ा खोजने की कोशिश की कि कारण क्या है। कहीं रूपांतरण दिखाई देता है और कहीं रूपांतरण दिखाई नहीं देता। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं, एक जहां रूपांतरण है, जो आज भी सदगुरु द्वारा बताए मार्ग पर निरंतर चल रहे हैं, और वे जो धीरे 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 वापस संसार में उलझ गए, संसार में भटक गए, मैं और मेरा के फैलाव में उलझ गए। इन दोनों में जो बेसिक अंतर मैंने देखा वो मैं आपसे कहता हूं। जो वापस संसार में उलझ गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ दांव पर नहीं लगाया था, और जो निरंतर और गहरे अपने भीतर डुबकी लगा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ दांव पर लगाया है। फोकट में ज्ञान भी मिले तो किसी काम में नहीं आता। Have you paid the price? Have you put something on stake? क्या तुमने कुछ भी दांव पर लगाया? क्या तुम कुछ छोड़ पाए? मैं आपसे कहूं, करीब करीब वैसा ही है जैसे जो लोग, क्योंकि मैं बचपन में गया हूं वैष्णो देवी, तो मैं वैष्णो देवी की चर्चा करना चाहता हूं। लोग जाते हैं वैष्णो देवी मंदिर, तो खूब सीढ़ियां, बहुत सारी सीढ़ियां, तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते हुए चढ़ते चले जाते हैं, चढ़ते चले जाते हैं। बहुत लंबा समय लगता है, पूरा दिन निकल जाता है पहुंचने में। जो यंग है वो सुबह जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग, रात तक लौट भी आते हैं। बहुत लोग हैं जो सेम डे नहीं कर पाते हैं। जान जाती है इतनी सीढ़ियां चढ़ने में, इतनी सीढ़ियां चढ़ने में।
तो आपको भरोसा नहीं हो तो आज एक ध्यान प्रयोग मैं आपको करवाऊँगा, तो थोड़ी-सी उसकी झलक आपको मिलेगी उसमें, जो कभी सीढ़ियाँ चढ़ने में मिलती है। एक तरफ वे भक्त हृदय हैं, जो तमाम तरह के कष्ट सहकर और फिर दर्शन के लिए जाते हैं, और जब वो दर्शन के लिए झुकते हैं, जब उन्हें जो दर्शन होते हैं, वो बात ही अलग है। फिर वे लोग भी हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के सीधे वहाँ पहुँचे, वीआईपी कतार में लग के तुरंत दर्शन लिए और तुरंत के तुरंत मुड़ के वापस आ गए। मैं आपसे कहूँ, करीब-करीब खाली हाथ ही वापस आते हैं। वे कभी भी वह अनुभव अपने साथ लेकर नहीं आ सकते, जो अनुभव जिसने साधना की, जो पैदल चला, जो धीरे-धीरे जय माता दी करते हुए वहाँ तक पहुँचा। दाँव पे कुछ लगाया हो, सफ़र की थकान हुई हो, तो मंजिल पे पहुंचकर जो आनंद मिलता है, वह कई गुना बढ़ जाता है। और जिसे पता ही नहीं, सोए-सोए सफ़र हो गया, सोए-सोए पहुंच गए, गुरु भी मिल गए, सब आराम से हो गया और वापस लौट आए। अब कुछ दाँव पे नहीं लगा। They have not put anything at stake. वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे गुरु के पास आए थे। कोई रूपांतरण संभव नहीं। जरूरी नहीं कि आश्रम आकर ही तैयारी हो, घर बैठे भी वह तैयारी हो सकती है, लेकिन कब? जब हम खुद को बदलने को तैयार हो, जब गुरु सर्वोपरि हो, जब मैं जज की भांति गुरु के समक्ष नहीं बैठूं कि गुरु जो कह रहा है वह सही है या गलत है। देखते हैं, थोड़ा बहुत आज कर लेंगे, थोड़ा बहुत फिर कर लेंगे। अगर गुरु भी तुम्हारे टीवी सीरियल, जो भी तुम्हारा फेवरेट टीवी सीरियल होगा, उसी भांति कुछ थोड़ा बहुत समय बिताने का उपाय मात्र है, तो याद रखना, रूपांतरण असंभव है। तब रूपांतरण नहीं हो सकता, तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। ओशो के ही शिष्यों ने भजन गाया है, ओशो मेरे प्राणाधार। जब तक गुरु हमारे प्राणाधार ही नहीं हो जाते, जब तक गुरु हमारे जीवन का केंद्र नहीं हो जाते, तब तक याद रखना, हम गुरु के पास नहीं पहुंचे। सूफियों के पास ले चलता हूं, चलो आपको। चलते हैं रूमी के पास। ये जो वर्लिंग के उपाय हैं, वर्लिंग दरवेश, वो रूमी से उनकी शुरुआत होती है। रूमी ने वह विधि इस जगत को दी, वह पॉपुलराइज की, क्योंकि रूमी बस गोल गोल घूमते थे, गोल गोल घूमते थे, गोल गोल घूमते थे। और जिन्होंने कभी हमारे साथ कार्यक्रम किया होगा, सूफी ज़ेन प्रोग्राम, उन्हें भली भांति ख्याल में होगा कि किस भांति वो गोल गोल घुमा जाता है। एक सर्किल में तमाम शिष्य हैं, जो अपने इर्द गिर्द तो घूमते ही हैं, लेकिन उस सर्कल के मध्य में गुरु विराजमान है, और गुरु के भी इर्द गिर्द वह पूरा सर्किल घूमता है। तो अपने इर्द गिर्द तो घूमना हो ही रहा है, साथ ही साथ गुरु के इर्द गिर्द भी। बड़ा रहस्य छुपा उसके पीछे। जब रूमी से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो जानते हो रूमी क्या कहते हैं? कहते जैसे सूर्य मध्य में है और सारे ग्रह आसपास घूमते हैं, हर ग्रह अपनी धुरी पर भी घूम रहा है और सूर्य के आसपास भी घूम रहा है। द सेंटर फॉर दोज प्लैनेट्स
इज द सन, और वह जो सूर्य है, वह जो शम्स है, शम्स तबरेज का नाम आपने सुना होगा। शम्स का अर्थ होता है सूर्य, और रूमी को मार्गदर्शन देने वाले शम्स तबरेज थे। तबरेज गांव था, तो तबरेज का सूर्य, जैसे राबिया की बात होती है, राबिया किताबिया, बसरा की राबिया, ठीक वैसे शम्स तबरेज, तबरेज का सूर्य। तो रूमी कहते हैं मैं तो सूर्य के आसपास घूमता हूं। तो बड़ा पोएटिक ढंग है, बड़ा हृदयपूर्ण ढंग है। गुरु का नाम भी ले दिया, और अस्तित्व में, प्रकृति में जो हो रहा है उस तरफ इशारा भी कर दिया, हमें भी बता दिया कि किस भांति गुरु हमारे जीवन का केंद्र हो। क्या मेरा जीवन गुरु के आसपास घूमता है? क्या मेरा पूरा जीवन, मेरे सारे कृत्य, मेरे सारे उपाय अपने आसपास घूमते हैं, उसे खोजने के लिए घूमते हैं, वही जो मेरे भीतर है? देखते हो कितनी सुंदर घटना। सूर्य है मध्य में, प्लैनेट्स हैं आसपास परिधि पर, वो परिधि पर भी घूम रहे हैं। सूर्य से जीवन मिल रहा है, और जो सूर्य के भीतर है उसे अपने आसपास घूमकर भी अपने भीतर भी खोज रहे हैं। The same divinity that is within the master, they are searching within themselves. खुद में खुदा की खोज, और केंद्र पर कौन है? सदगुरु। क्या हमारा जीवन ऐसा है? कभी देखा आपने कि कोई भी ग्रहों में से एक ग्रह बोले आज जरा मैं बिजी हूं, कि आज जरा मेरी तबीयत ढीली है, या आज मुझे किसी दूसरी गैलेक्सी में किसी और प्लेनेट की शादी में जाना है, तो चलो आज मैं घूम आऊं, साधना फिर कभी कर लेंगे, सूर्य को थोड़ी देर भूल जाते हैं, वापस बाद में आके मिल लेंगे। सूर्य कहाँ जाने वाला है, यही तो है। कभी आज तक ऐसा हुआ? शिष्य कौन है, सिख कौन है? जिसके केंद्र में सदगुरु है। और छोड़ना क्या है, अर्पण क्या करना है, ऑफरिंग क्या है, चुकाना क्या है, कीमत क्या है? मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। बस तुम ही मेरे जीवन का आधार हो, तुम ही मेरे प्राणाधार हो। जिसने इस भांति, इस हृदय पूर्वक सदगुरु से नाता जोड़ लिया, अब परमात्मा दूर नहीं रह सकता, क्योंकि सदगुरु है परमात्मा का द्वार। एक शब्द हमने सुना है गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा का सामान्यतः अर्थ हम क्या निकालते हैं? गुरुद्वारा का अर्थ है गुरु का द्वार, यानी जहां गुरु विराजमान है, गुरु का जो घर है, गुरु जहां रहते हैं, समझो उस स्थान का, गुरु तक पहुंचने का द्वार, यानी गुरुद्वारा। मैं आपसे कहूं, अर्थ इससे कहीं और गहरा है। गुरु तक पहुंचने का जो द्वार है वही गुरुद्वारा नहीं है। हकीकत में गुरुद्वारा का अर्थ है गुरु स्वयं ही द्वार है परमात्मा का। ओशो गुरु और परमात्मा की कभी तुलना करते हैं तो बड़ी अद्भुत उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे सागर है, और सागर के ऊपर ऊपर जो
ऊपर ऊपर का जो पानी है या सागर का जो किनारा है, सागर का जो तट है, समझो कि वह गुरु है। वहां तुम धीरे 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 प्रवेश कर सकते हो सागर में। थोड़ा तुम्हें पैर रखने के लिए जमीन मिलती है। सागर तट यानी गुरु, और सागर का मध्य जहां सबसे ज्यादा गहराई है यानी परमात्मा। तो जिसे परमात्मा में प्रवेश करना हो वो बिना सागर तट से गुजरे गहरे में नहीं उतर सकता। और अभी अभी जो मैंने ओशो की बात आपको पढ़ के सुनाई, उसे बहुत बहुत ख्याल कर लेना कि गुरु का क्या कार्य है। गुरु, ओशो कह रहे हैं कि गुरु हमें तैयार करता है। जैसे स्विमिंग पूल में आप पहले शैलो वाटर्स में उतरते हो और साथ में कोच है, वो आपको सिखाता है। धीरे धीरे हाथ पैर मारना शुरू कर देते हो, फ्लोटिंग सीख लेते हो, फिर धीरे धीरे थोड़ा और गहरे, थोड़ा और गहरे, थोड़ा और गहरे। लेकिन जब तक तुम सीख रहे हो कोच की नजर तुम पे रहती, कोच तुम्हारे साथ रहता है। और फिर धीरे धीरे कोच सिर्फ सहारा देता, कहता है कि मैं हूं पास में, मेरी नजर है तुम पे, लेकिन अब तुम जाओ गहरे। और तुम गहरे उतरते हो, गहरे में तैरते हो, फिर लौट आते हो, फिर जाते हो, फिर लौट आते हो। फिर एक दिन कोच को भी स्विमिंग पूल में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, वो किनारे बैठा है कुर्सी डाल के और बस देख रहा है, नजर सब पे है। जरा कष्ट हो तो तुरंत छलांग लगाकर कोच कूदता है और लाइफ गार्ड का भी कार्य करता है। ये तो साधारण कोच है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। ऐसा समझ लो गुरु उस बड़े भाई की भांति है जो हमें साइकिल चलाना सिखाता है। आपने साइकिल चलानी सीखी होगी, कभी ना कभी गिरते पड़ते, लेकिन कोई बड़ा भाई या मित्र कोई हो साथ में जो सिखाने वाला हो तो बड़ी मदद हो जाती है। और सच पूछो तो साइकिल चलाना सिखाया नहीं जाता, कोई सिखा नहीं सकता किसी को। ठीक वैसे ही जैसे तैरना कभी कोई सिखा नहीं सकता किसी को, कभी किसी ने सिखाया नहीं। तैरना हमारा स्वभाव है। माँ के गर्भ में हम तैर ही रहे थे। डूबना अननेचुरल है, तैरना नेचुरल है। छोटे बच्चे जिनको जन्म दिया जाए, कभी पानी में जिन्होंने जन्म दिया है, उन्हें श्वास लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती और वो मस्त पानी में तैरते हैं। ठीक वैसे ही संतुलन बनाना, संतुलन में होना हमारा स्वभाव है। साइकिल चलाना कोई सिखाता नहीं, कोई बैलेंस करना आपको सिखा नहीं सकता। उसकी कोई किताब, कोई थ्योरी कभी काम नहीं आएगी। वो नैक है, बस पकड़ में आ जाए, बस बैलेंस हो जाता है। गिरते पड़ते एक दिन बैलेंस करना आ जाता है। और सहयोगी होता है जब कोई पीछे साइकिल पकड़ के खड़ा रहे। साइकिल जिसने पकड़ा है बस वो इतना ही सहारा दे रहा है कि डोंट वरी, आई विल नॉट लेट यू फॉल, गिरने नहीं दूंगा। और मुझे याद है, क्योंकि मैं घर में बड़ा भाई, छोटे भाई की कभी मैंने भी मदद की, मैंने तो औरों को भी साइकिल बहुतों को सिखाया चलाना, तो मुझे बड़ा मजा आता था। वो पीछे जो सीट है उसके नीचे कहीं हाथ धर लो, पकड़ लो उसे। इजीएस्ट टू बैलेंस जब साइकिल चलाने वाला कोई और है, और साथ साथ चलने लगो। और थोड़ी देर का डर चलाने वाले में, जो नया चलाना सीख रहा, वो थोड़ी देर में विदा हो जाता है। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए हाथ छोड़ो, जैसे ही गिरने लगे फिर पकड़ लो, फिर छोड़ो, फिर पकड़ लो। 2-3 दिन की बात है, और तीसरे दिन तो ऐसा हो जाता है कि जो चलाने वाला है वो
मस्त तेज चलाने लगता है और आपको साथ-साथ दौड़ना पड़ता है। और मैं आपसे कहूँ 5वें दिन तक तो आपको दौड़ना भी नहीं पड़ता, आप साइकिल को छोड़ सकते हो। और जो चलाने वाला वो अचानक देखता है कि अरे कोई है ही नहीं कोई पकड़ने वाला। आई एम राइडिंग माई सेल्फ ऑन माई ओन। अब 2 तरह के लोग हैं वहाँ पर, एक जो घबरा जाते हैं और गिरते हैं, और एक वो जो और कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं कि अरे! अगर इतनी देर में चला आया, सिखाने वाला दूर है बैठा, तो आई कैन डू इट ऑन माई ओन। तो जो घबरा भी जाते हैं, 1-2 बार गिर भी पड़ते हैं, उनके लिए फिर उपाय है कि चलो 5 दिन नहीं, उन्हें 10 दिन और लगेंगे, बस इतना ही फ़र्क है। इवेंचुअली द राइडर राइड्स ऑन हिज ओन, ऑन हर ओन। और जो सिखाने वाला है, वो बस देखता है और प्रसन्न होता है कि एक और मित्र तैयार हुआ। और जो गुरु का रोल है, मैं आपसे कहूँ, गुरु ये सारे रोल करता है, लेकिन उससे भी गहरी बात जो है, गुरु स्वयं ही द्वार है। गुरु से हम तक जो पहुंचता है, वह परमात्मा का ही प्रकाश है। और जितना हम हृदय खुला रखते हैं सदगुरु के लिए, जितना धीरे-धीरे हम केंद्र में गुरु को रखना शुरू करते हैं, हम पाते हैं दरअसल हमने परमात्मा को ही केंद्र बना लिया। किन्हीं और शब्दों में कहूँ तो कह सकते हो, देह में परमात्मा यानी गुरु। समझो, परमात्मा जब देह धारण कर ले, वह गुरु। और गुरु जो देह से मुक्त हो जाए, वह परमात्मा। बस इतना सा फर्क है। सीधे सीधे प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता। एक लाइट का बल्ब जो है, उसमें से जलता है। देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी तो तारों में बह रही है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी है? वो परम सत्ता है, वह पावर है, जब वह किसी बल्ब में जलती हुई दिखाई देती है। तो गुरु का शरीर यानी बल्ब, और गुरु का वास्तविक वजूद, गुरु की आत्मा यानी इलेक्ट्रिसिटी। एक दिन बल्ब छूट जाएगा, बल्ब पीछे रह जाएगा। तो जिन्होंने बल्ब से प्यार किया, जिन्होंने देह से प्रेम किया, वो बल्ब का फोटो लगाएंगे और आरती उतारेंगे। वो बल्ब में उलझे रह जाएंगे। और जिन्होंने बल्ब के रहते, बल्ब के पीछे की इलेक्ट्रिसिटी से नाता जोड़ लिया, जिसने अपने तार, ख्याल रखना, अगर पावर की बात कर रहे हैं तो मेन पावर प्रोडक्शन हाउस जो है वो परमात्मा है। और गुरु ऐसा समझो एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर जो हमारे इलाके में लगा है। उस एक ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी अनेक सोसाइटीज को, अनेक फ्लैट्स को, बंगलोज को पहुंच जाती है ना? तो जिसने ट्रांसफार्मर को देखा और ट्रांसफार्मर से नाता जोड़ा, वो ट्रांसफार्मर जब बिगड़ जाएगा, जब उसका वक्त समाप्त हो जाएगा, वो उसकी फोटो रखेगा और उसको आरती करेगा। लेकिन जिसने इलेक्ट्रिसिटी से नाता जोड़ लिया, वह सीधा परमात्मा से जुड़ेगा, सीधा परमात्मा से जुड़ेगा। हम सब के भीतर ट्रांसफार्मर भी मौजूद है, पावर प्लांट भी मौजूद है, बल्ब भी मौजूद है। वी आर ऑल।
We are nothing but the electricity. That core, वह परम सत्ता, वह परम तत्व, वही हमारा वास्तविक वजूद है। तो एक ट्रांसफार्मर से तार जोड़ लो, जोड़ना सीख लो, अपना बल्ब भी जल जाए। देखते हो ना, 2500 साल में हमें इतना तो बदल ही देना चाहिए। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा अप्रदीपो भव, है ना, कि अपना दिया खुद बनो। आजकल दिया कौन जलाता है? भूल चूक से दिवाली पे कोई जला ले तो जला ले, वो भी आजकल एलईडी के दिए जलने लगे। तो आज कम से कम इतना तो कहना सीख लो कि अपना बल्ब खुद जलाओ। लाइट योर ओन लैम्प, है ना। दांव पे लगाना होगा, जीवन दांव पे लगाना होगा। ये काम जो है व्यापारियों का नहीं है, जुआरियों का है। व्यापारी ध्यानस्थ नहीं हो सकता, व्यापारी समाधिस्थ नहीं हो सकता, जुआरी ध्यानस्थ हो सकता है, समाधिस्थ हो सकता है। तो जुआ खेलने को तैयार हो, और ऐसा जुआ वो प्रेम करने वाले ही जानते हैं उस जुए को। एक साधारण सा प्रेम हो जाता है एक अपने ही गांव में, अपने ही मोहल्ले में किसी से, तो लोग गीत गाने लगते हैं, लिख दिया दिल तेरे नाम पिया। सुना है आपने गाना? लिख दिया दिल तेरे नाम पिया, पता नहीं आगे पीछे क्या क्या, बस वही एक लाइन मुझे याद है। लेकिन समवेयर द फीलिंग इज कि अब ये जीवन तेरे नाम, एक छोटे से प्यार के लिए जो थोड़े दिन रहेगा और फिर बुखार उतर जाएगा और सब समाप्त हो जाएगा। फिर ये बुखार फिर से चढ़ेगा, किसी और के लिए चढ़ेगा। दरअसल हम हैं ही बीमार, हम सब इश्क के बीमार हैं। कभी ये कारण बन जाता है बीमार पड़ने का, कभी वो कारण बन जाता है बीमार पड़ने का, कभी वो कारण बन जाता है बीमार। असली बात ये नहीं है कि कौन कारण बना, असली बात यह है कि हम बीमार हैं, हम सब इश्क के बीमार हैं। और बड़ी प्यारी बीमारी है। बीमारी इसलिए है कि हम कारण किसी और को समझते हैं। वी थिंक समवन एल्स इज द ट्रिगर, कोई दूसरा वायरस, और दूसरा वायरस ही है। मैं आपको सच्ची में बोलूं तो वायरस घुस गया थोड़ी देर अंदर और बुखार तेज हो गया, दूसरे का ख्याल, लेकिन वह प्यार भीतर ही है। प्यार करने वाले जानते हैं, एक साधारण से प्यार में भी वो सब कुछ दांव पे लगाना चाहते हैं। इच्छा तो यही होती है, भाव तो यही होता है कि सब कुछ दांव पे लगा दो। सारी दुनिया छोड़ के बस हम साथ में चल निकले। कितने गीत इस तरह के। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। सुना है? यदि ऐसा ही कुछ प्यार गुरु के संग होने लगे, यदि ऐसा ही प्रेम सदगुरु से लगा लो, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। अब कौन फिक्र करता है कि लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, कि हम उनकी पार्टी में नहीं गए, हम सत्संग में चले गए। व्हाट इज द बिग डील? हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। लोग आत्महत्या करने को तैयार है प्रेम में, देखा आपने? कभी कभी न्यूज आती है कहीं कहीं कि हम जीते जी साथ नहीं हो सकते तो चलो मर के साथ होंगे। और प्रेम में दो लोग, राम नाम सत्य हो जाता है? नहीं, राम नाम सत्य हो
तो सदगुरु के साथ, सदगुरु से सीखो कौन सा राम नाम, कैसे सत्य हो, कैसे राम नाम से पहचान हो। मिटना ही हो तो हम गुरु में मिटते हैं। कैसे? जो तुध भावे सोई करावे, नानक साहब के वचन है कि जो उसे भाए वही मुझसे करवा ले। यानी मेरे हाथ पैर, मेरा कंठ, मेरी सारी जीवन ऊर्जा उसको समर्पित, वह मुझसे जो करवाए मैं उसके लिए राजी हूं। आई एम रेडी टू बी हिज मीडियम। और वो जैसे रखे वैसा रहने को मैं राजी हूं। फिर से नानक साहब के वचन कहूंगा, तेरा भाना मीठा लागे। देखो, ये दो वचन अपने जीवन में उतार लो तो बात बन जाए। जो तुध भावे सोई करावे, एक वचन नानक साहब के, कि मेरी जीवन ऊर्जा का सदुपयोग हो जाए, गुरु के कार्य में लग जाए। सदगुरु कहे साधना तो साधना, सदगुरु कहे मौन तो मौन, सदगुरु कहे अपने भीतर मुड़ो तो भीतर मुड़ो, सदगुरु कहे अपने भीतर देखो, खोजो स्वयं को तो अपने भीतर स्वयं को खोजो। सदगुरु की सेवा का एक ही अर्थ है, सदगुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना, और कोई सेवा नहीं है। सदगुरु की सेवा का अर्थ है, सदगुरु के चरणों की धूलि को माथे पर लगाने का एक ही अर्थ है, जिस मार्ग पर चलते हुए सदगुरु की परमात्मा से पहचान हुई, उसी मार्ग पर मैं भी चलूं। जिस दिशा में सदगुरु इशारा कर रहे हैं, उसी दिशा में मैं भी चलूं।